हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जीओसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिनका नाम है फ्री रेडिकल। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप फ्री रेडिकल पढ़ेंगे नहीं, आपका जीओसी कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, इनका नाम है फ्री रेडिकल। इसको कहते हैं हिंदी में मुक्त मूलक। ठीक है, इनको कहा जाता है मुक्त मूलक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को इनका नॉलेज बिल्कुल होना जरूरी है। फ्री रेडिकल के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी चाहिए। ठीक है, तो ये जीओसी का पार्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये उसी का पार्ट है जो हम लोग पहले क्लास में और पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल क्या चीज होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास मान लीजिए वाई है। कुछ भी रिजेंट आ गया यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी रिजेंट आ गया, अभिकर्मक आ गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा मालूम है, जो दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के जो बॉन्ड हमारे पास बने हुए हैं, वो दोनों के दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके चले जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण एक समय एक इलेक्ट्रॉन और वाई में एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, यही हमारा फ्री रेडिकल हुए करते हैं। तो जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हमारे स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, बल्कि अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल हुआ करते हैं। ठीक, स्टेबल नहीं होते हैं। इसकी एनर्जी दोस्तों बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, जो इसकी एनर्जी होती है वो हाई होती है, उसी के कारण ये स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये टॉपिक के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके माध्यम से आप बिल्कुल एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं और फ्री रेडिकल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चीज होती है। ठीक है, देखिए हमारे पास मान लीजिए इसका नाम है मेथेन है, CH4 है, और इनको हमने दे दिया Cl2 दे दिया। और एक तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बताते हैं। प्रतिस्थापन होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल्स अगर इसको हटा के इनके जगह में अगर आ जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल के द्वारा या एक एटम के द्वारा एक ग्रुप के द्वारा कोई दूसरा एटम को हटा दिया जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रतिस्थापन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेथिल भाई साहब है, ठीक है, और यहाँ पर ये Cl2 है, और ये हमने इसको कोई लाइट दे दिया है ना। तो लाइट देने के बाद होगा क्या, देखिए यहाँ का एक क्लोरीन यहाँ के एक हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा HCl निकल जाएगा। तो बचा रह गया है क्या, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। और यहाँ पर मैंने इसको कोई और लाइट दिया फिर, और इनको Cl2 को फिर मॉलिक्यूल दे दिया। तो हुआ क्या मालूम है आपको, देखो यहाँ Cl2 एक बार दिया हूँ, एक बार और मैंने इसको Cl2 दे दिया, तो एक बार क्लोरीन फिर यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन को फिर निकालेगा, तो यहाँ HCl बन के फिर निकल जाएगा, और बारी बारी से हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम होते नजर आएगा, और क्लोरीन एक एक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने Cl2 दे दिया लाइट के प्रेजेंट में, तो यहाँ पर HCl फिर बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH और Cl3 बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, और HCl फिर बाहर हो गया। मैंने इनको फिर क्या दे दिया, Cl2 के मॉलिक्यूल्स दे दिया। ठीक है, और Cl2 के मॉलिक्यूल देने के बाद HCl फिर बाहर की ओर निकल गए। ठीक है, तो ये बन गए हमारे पास CCl4 बन गए। हुआ क्या दोस्तों, देखिए ये पहले हमारे पास मेथेन है, ये मेथेन का एक फ्रेश मॉलिक्यूल है, इनको मैंने Cl2 दिया। तो Cl2 देने से क्या हुआ, एक क्लोरीन यहाँ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, तो ये हो जाएगा HCl बन के निकल गया। तो एक क्लोरीन घुसा है बस, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, फिर इनको क्या करेंगे, मैंने Cl2 इसको दिया, फिर तो क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ का फिर एंट्री करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन की संख्या जो एक है वो कितना हो जाएगा, हमारे पास दो हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन फिर निकल गया, तो HCl यहाँ बाहर निकल गया, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, फिर मैंने एक बार Cl2 फिर दिया, तो क्लोरीन के जो एक मॉलिक्यूल फिर घुस जाएगा, एक एटम फिर घुस जाएगा, फिर HCl हमारा बाहर हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा CHCl3। इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, Cl2 फिर दे दिया, तो HCl फिर बाहर निकला, तो यहाँ पर CCl4 बना लास्ट में,
हुआ क्या दोस्तों, ये CH4 कन्वर्ट हो गया किसमें, CCl4 में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग फ्री रेडिकल के थ्रू होने वाला जो रिएक्शन कहेंगे, मेथेन से CCl4 बनेगा, ठीक है। तो उस पूरे क्रिया आपको बढ़िया से समझ में आएगा इनके मैकेनिज्म में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनके मैकेनिज्म की ओर आगे बढ़ते हैं, आप बिल्कुल इनको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले हम लोग इनकी क्रियाविधि में चलेंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनकी जो क्रियाविधि है वो हमारे पास इनके 3 स्टेप होती है, ठीक है। स्टेप नंबर पहला इनका क्रियाविधि है, जो इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, जो इनकी क्रियाविधि है, ठीक है, वो 3 स्टेप में पूरा होती है, ठीक है। ये 3 स्टेप में पूरा होती है, ये 3 स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। स्टेप नंबर पहला स्टेप को बोला जाता है इनिटिएशन, ठीक है। इनिटिएशन क्या चीज होती है, ये है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था स्टार्टिंग में कैसे होते हैं, प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास प्रोपागेशन, ठीक है। प्रोपागेशन, प्रोपागेशन को बोलते हैं संचरण के पद, संचरण के पद, संचरण पद, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन को बोला जाता है अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में चलने वाला ये जो हमारा क्रिया है। सबसे पहले आपको छोटा सा एक ट्रिक दे देता हूं कि भाई आखिरकार फ्री रेडिकल कब के कंडीशन में बने करते हैं। तो इनके लिए कुछ आपको ट्रिक मैं दे देता हूं, बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। ये देखिए, इसका नाम है हेल्पर, हेल्पर, ठीक है। क्या चीज होती है दोस्तों, हेल्पर। हेल्पर के माध्यम से यहाँ पर फ्री रेडिकल आपस में बना करते हैं। कैसे बनेंगे, देखिए, एच का मतलब है हीट। जब कोई चीज को, जब कोई मॉलिक्यूल को अगर हम हीट दे देंगे तब वो फ्री रेडिकल बना सकते हैं, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब हम कोई इनको लाइट दे देंगे, है ना, विद्युत दे देंगे, तब के कंडीशन में, है ना, ये फ्री रेडिकल बना सकते हैं। एल फॉर लाइट, LIGHT, ठीक है। लाइट जब दे देंगे तब वह फ्री रेडिकल बना सकते हैं। RP का मतलब क्या होता है, परा एसिड, ठीक है। परा एसिड अगर कहीं पर आ जाए तब परा एसिड के प्रेजेंट में दोस्तों फ्री रेडिकल बना करते हैं। परा एसिड क्या होते हैं, जैसे हमारे पास RCOOH होती है, एसिड है। अगर हमने यहाँ एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास परा एसिड, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं वाटर H2O, है ना, H2O बोलते हैं। हाइड्रोजन परा ऑक्साइड जब बोलते हैं तो H2O2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाते हैं। तो एक ऑक्सीजन जब लगा देते हैं एक्स्ट्रा तो पर एसिड हो जाएगा, ठीक है। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रेडिकल है, ठीक है। रेडिकल मतलब ये पांचों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारे पास आ जाए उसके माध्यम से फ्री रेडिकल आपस में बना करेंगे। जैसे देखिए, एच फॉर हीट, जैसे हम कोई उनको हीट दे देंगे, है ना, हीट कर देंगे, उष्मा दे देंगे तो वह फ्री रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत देंगे तब के कंडीशन में, और एल फॉर लाइट दे देंगे, और पी मतलब परा एसिड दे करके, और आर का मतलब रेडिकल। इसमें से कोई भी एक प्रेजेंट हो उन्हीं के आधार पर हमारा फ्री रेडिकल बना करेंगे। तो ये उनके कंडीशन है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनिटिएशन स्टेप कैसा चलते हैं। तो इनिटिएशन स्टेप में कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप इनिटिएशन। इनिटिएशन होता क्या चीज है, इनिटिएशन मतलब प्रारंभिक अवस्था, स्टार्टिंग, जो इनका फ्री रेडिकल का क्या चीज होते हैं। तो इसमें पहले क्या करते हैं, कोई लाइट आ जाने से लाइट के प्रेजेंट में जो Cl2 के मॉलिक्यूल है, Cl2 का मॉलिक्यूल है, उनका क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिवीजन हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर है, सबसे पहले मेरे पास है Cl है, यहाँ पर Cl है। जैसे मैंने इनको लाइट दे दिया तो हुआ क्या, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चले गए। चले जाने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर क्लोरीन के रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन के रेडिकल बन जाएंगे। तो हमारे प्रारंभिक स्टेप में क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है लाइट के आ जाने के कारण ये क्या बन गए, हमारे पास क्लोरीन के मुक्त मूलक बन गए दोस्तों, ठीक है। दूसरा हमारा स्टेप है प्रोपागेशन, ठीक है। प्रोपागेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा।
बिल्कुल आप समझ सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। 11वीं 12वीं कॉलेज बीएससी फाइनल ईयर तक पूरा, एमएससी के लिए भी ये टॉपिक दिए गए हैं एमएससी में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इनको मन लगा के आपको पढ़ लेनी है, एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, फिर आपको आसानी से इनको समझ सकते हैं, ठीक है। प्रोपागेशन क्या होगा, देखिए प्रोपागेशन में इन दिस स्टेप एनी वन क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक टू द फ्रेश मेथेन मॉलिक्यूल्स, एक मेथेन फ्रेश मेथेन मॉलिक्यूल पर क्या करेगा दोस्तों, एक क्लोरीन की जो रेडिकल है वो क्या मारेगा, अटैक मारेगा, ठीक है। अटैक मारने से क्या होगा, देखिए मैंने बोला है ना कि फ्री रेडिकल बना सकते हैं, तो ये कभी स्थायी नहीं होते हैं फ्री रेडिकल, मैंने शुरू ही आपको पढ़ा दिया है। तो क्लोरीन के जो हमारे पास रेडिकल है वो एक हाइड्रोजन को लेके चले जाएंगे और यहाँ पर बन जाएंगे HCl, तो बचे रह गए क्या दोस्तों, CH3, और यहाँ हो जाएंगे हमारे पास CH3 के फ्री रेडिकल, ठीक है। ये स्टेप नंबर इनका पहला है, ये 8 चरण में चलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये मिथाइल के जो रेडिकल है वहां पर एक अटैक मारा, चूंकि हमको कितना बार बारी बारी से हटाना है, तो पहले क्लोरीन फिर एक Cl2 के अणु आएगा, इसको दे देगा, क्यों मालूम है ना, ये स्थायी नहीं है, तो क्या करेंगे, एक क्लोरीन इसको दे दीजिए, तो ये हो जाएगा CH3 बन जाएगा Cl, और एक क्लोरीन का मुक्त मूलक क्या हो जाएगा, आपस में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप है हमारे पास, हम देखेंगे लास्ट में कि मेथेन से CCl4 तक लास्ट हमको बना के देनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर यहाँ लाएंगे, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा Cl प्लस ये हो जाएगा Cl, देखिए ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, मालूम है आपको, तो ये क्या करेगा, इसके एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास HCl बन के बाहर हो जाएगा, तो बचा रह गया क्या हमारे पास, क्या बचा रह जाएगा बताइए, ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा Cl, फिर किसको फ्री रेडिकल बना दिया, इसको, ठीक है। चौथा स्टेप में फिर हम लोग चलेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा Cl, ये रेडिकल हो जाएगा, और फिर Cl2 के अणु ने क्या किया, अटैक किया, ठीक है। क्योंकि हमको कितना बार Cl2 लेना है, 4 बार, एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, ठीक है। तो यहाँ का एक क्लोरीन फिर यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा Cl2, और प्लस कौन बाहर निकल जाएगा, हमारे पास क्लोरीन के फ्री रेडिकल, ठीक है। तो हम अभी तक क्या बना पाए हैं, डाइक्लोरो मीथेन बना पाए, ठीक है। पांचवा स्टेप और हम आपको आगे बढ़ाते हैं, देखिए ये पांचवा स्टेप होता क्या है, ठीक है। ये देखिए मैंने एक CH2 Cl2 को आगे बढ़ाया और प्लस हमारे पास था Cl रेडिकल, ठीक है। तो क्या करेगा, मैं बोला हूं ना, ये संतुष्ट बेचारा नहीं हो सकता, क्या करेगा, इसके एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा HCl बन के बाहर हो जाएगा, बचा रह गया क्या हमारे पास CH और यहाँ Cl2 और यहाँ पर फ्री रेडिकल। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक भी गड़बड़ी नहीं होगा भाई, ठीक है। स्टेप बाय चलने वाली एक मैकेनिज्म है, ठीक है। छठवां पॉइंट हम आएंगे, इसको सेम टू सेम यहाँ ले आइए, CH और ये Cl2, ये रेडिकल बन गया, और फिर Cl2 मैंने कितना बार यूज कर लिया है, 2 बार, एक बार, 2 बार, और कितना बार हो गया, तीसरा बार। फिर हमको एक बात मालूम रहे, देखो फ्री रेडिकल कभी भी स्थायी नहीं होने वाला है, तो ये क्या काम करेगा, इसके क्लोरीन को बेचारा को ले लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा Cl3, और क्लोरीन को फिर क्या बना दिया, फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक है। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। अब ये सातवां स्टेप क्या है दोस्तों, देखिए ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है उनको सेम टू सेम यहाँ पर ले आएंगे, CHCl3 प्लस क्लोरीन के रेडिकल, देखिए ये क्लोरीन फिर स्थायी नहीं होगा, फिर इसके एक हाइड्रोजन को लेके चले जाएगा, तो ये बन जाएगा HCl, और बचा रह गया क्या हमारे पास CCl3 बचे रह जाएंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, CCl3 के रेडिकल हो जाएंगे, ठीक है। आठवां स्टेप, ये लास्ट स्टेप है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा CCl3 प्लस Cl2, कितना बार मैंने यूज कर लिया है, आप देखिए स्टार्टिंग से गिने, 1 2 3, और कितना बार हो गया, 4 बार। खुद दिमाग लगाइए, इतना जब आप समझ गए तो ठीक है। ये क्लोरीन इसके क्लोरीन के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CCl4 बन जाएगा, और ये क्लोरीन का क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो हमको बनाना क्या था दोस्तों, CH4 से क्या बनाना था, CCl4 बनाना था। तो हमारा 2 स्टेप अभी तक का कंप्लीट हो पाया है। और ये टर्मिनेशन क्या चीज होती है, स्टेप नंबर हमारा लास्ट है, स्टेप नंबर 3, इसका नाम है टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन इस अवस्था में होता क्या है, आपको मैं बताना चाहूंगा।
स्टेप नंबर पहला है, ठीक है, ये स्टेप नंबर पहला है और ये स्टेप नंबर दूसरा है और ये स्टेप नंबर तीसरा है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो टर्मिनेशन में होता क्या है, जो अंतिम पद में आपस में फ्री रेडिकल जो मुक्त मूलक है आपस में ऐड हो जाया करेंगे, ठीक है, और ऐड होकर के एक मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cl का रेडिकल बना हुआ था, यहाँ पर भी Cl का रेडिकल बना हुआ था, तो आपस में ये मिलेंगे और मिल करके क्या बन जाएंगे, CCl2 बन जाएंगे, ठीक है। और हम बनाना चाहेंगे, जैसे यहाँ मिथाइल के मुक्त मूलक है और यहाँ पर क्लोरीन के मुक्त मूलक है, आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएंगे, CH3 और ये क्या बन जाएंगे, Cl, ठीक है। और जैसे हम और एग्जांपल देना चाहेंगे तो यहाँ पर CH3 है और प्लस है, फिर CH3 ले सकते हैं सेम मॉलिक्यूल को और ये क्या बन जाएंगे, हमारे पास एथेन बन जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को मैं ये टॉपिक बहुत बढ़िया समझा पाया, आपने देखा होगा, आप बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हमेशा एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो फ्री रेडिकल होता क्या है, मुक्त मूलक होता क्या है। फ्री रेडिकल वो होती है आपस में दो परमाणु किसी न किसी एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, है ना भाई। तो वहां पर जैसे मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया, हेल्पर, ठीक है। हेल्पर का मतलब क्या है, एच का मतलब हीट है, ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, एल का मतलब लाइट है, पी का मतलब रेडिक para एसिड है ना, और आर का मतलब क्या है, रेडिकल। इसमें से कोई भी अगर हो तो उनकी उपस्थिति के कारण फ्री रेडिकल आपस में बने करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई एक्स और यहाँ वाई है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, तो एक्स में एक इलेक्ट्रॉन आया, वाई में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं वही हमारा फ्री रेडिकल होगा। ये कभी भी स्थायी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है दुनिया की एक लाख होती है, जब जब कोई चीज में एनर्जी जब ज्यादा होती है तो स्थायी नहीं होती है, ठीक है। जैसे जैसे एनर्जी घटती जाती है वैसे वैसे स्थायी को प्राप्त करते जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, स्थायी नहीं होती। इसकी क्रिया विधि है, देखिए मैकेनिज्म क्या है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है इनिटिएशन, इनको कहते हैं प्रारंभिक अवस्था। दूसरा है प्रोपागेशन अवस्था, इसका नाम है संचरण के पद। तीसरा है टर्मिनेशन, इनको कहते हैं अंतिम पद। पहला इनिटिएशन में होता क्या है, ज्यादा थ्योरी की डिमांड इसमें नहीं होती है। इसमें एक लाइन क्या लिख देंगे कि इनिटिएशन अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें जो Cl2 के अणु होते हैं वो लाइट के प्रेजेंट में वह मुक्त मूलक आपस में बना लिया करेंगे, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, स्थायी नहीं होती है, ठीक है। प्रोपागेशन क्या होती है, प्रोपागेशन में जैसे एक मेथेन है, फ्रेश मेथेन पर अटैक मारा किसने, क्लोरीन के मुक्त मूलक ने, और अटैक मार के इनको मिथाइल के मुक्त मूलक बना दिया, HCl बाहर निकला। तो ये बारी बारी से आपने देखा है, बिल्कुल इनको बताने की जरूरत नहीं होगा आपको, ठीक है। और लास्ट में अगर एक भी मिस्टेक हुआ रहता दोस्तों तो यहाँ CCl4 हमारा बनता नहीं, ठीक है, मिस्टेक आ जाता। तो हमने बिल्कुल सावधानी से इनको बनाने की कोशिश किया है। इसकी क्रिया विधि को बारी बारी से आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये टर्मिनेशन क्या है, लास्ट में टर्मिनेशन वह अवस्था होती है जिसमें मुक्त मूलक आपस में योग करेंगे, आपस में जुड़ते जाएंगे और एक मॉलिक्यूल को बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन का मुक्त मूलक है, Cl2 बन गए। यहाँ मिथाइल का मुक्त मूलक है, यहाँ डॉट लगाया है हमने, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन है, आपस में इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर और है, जैसे मिथाइल है मुक्त मूलक, मिथाइल है मुक्त मूलक, आपस